बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि मियां मनशा, जब मियां मनशा का नाम आता है तो पाकिस्तान में जब भी दो बड़े माफियाज़ का नाम आता है, जब हम प्रॉपर्टी को या बिज़नेस को देखते हैं, बिज़नेस टाइकून्स जिनको कहा जाता है, एक बिलावल ज़रदारी और बिलावल हाउस का मलिक रियाज़ है, और दूसरी तरफ आपको मियां मनशा का नाम आता है। मियां मनशा बड़े अरसे से बचे हुए थे नैब से, नैब की तहकीकात से या करप्शन केसेस से, या जिस तरीके से उन्होंने अंधेर नगरी मचाई थी, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की, लोगों के जो हकूक़ हैं उनको पामाल किया, लोगों को लूटा और नवाज़ शरीफ का घर भरा, नवाज़ शरीफ ख़ानदान का घर भरा। अब मियां मनशा जो कि MCB बैंक का भी आप जानते हैं करता धरता है, उसके ख़िलाफ़ बड़ी अहम कार्रवाई शुरू हो गई। और मैं समझता हूँ ये जो कार्रवाई है ये तो पूरी कौम इसका इंतज़ार कर रही थी, इस कार्रवाई का जो बिल आखिर शुरू होने जा रही है। और अब नैब कौन सी इंक्वायरी किस केस में कैसे करने जा रही है, बड़ी अहम डिटेल्स है, और ये आज का ही लेटर है जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमारी जो तालीमी इदारे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का आपके सामने है 9 प्रोफेसर्स के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है। साबिक VC पंजाब यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस करप्शन का है। इसके अलावा अब पेशावर यूनिवर्सिटी, वो भी पाकिस्तान की एक बड़ी और तारीख़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इतना बड़ा फ्रॉड सामने आया है, इतनी बड़ी फ्रॉड की कहानी सामने आई है कि इंसान अपने कानों को हाथ लगाता है कि ये तलीमी इदारे हैं और वहाँ पर ये होता रहा, और ये हमारे लोग थे जिन्होंने फ्यूचर बनाना था पाकिस्तान का। अब इसमें जो ये रिपोर्ट सामने आई है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर की ये यूनिवर्सिटी है, 5 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं पेशावर यूनिवर्सिटी में। अब ये कौन करने वाला है, कैसे हुई है, वो भी आगे मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। और ये को आज कल में नहीं हुआ, ये आप जानते हैं कि यहाँ पर किसकी हुकूमत रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले 5 साल रही है, और उससे पहले जो है वो आप जानते हैं किसकी रही है, फिर मुत्तहिदा मजलिस अमल की। अब ये जो बेज़ाब्तियाँ होती रही हैं, ये 2 डेकेड्स की बात है कि वहाँ पर ये हो रहा है सारा कुछ। अब आके बिल आखिर वो पकड़ में आए हैं, आज तक इनको किसी ने पकड़ा नहीं था। दस्तावेज़ात जो मिली हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनके मुताबिक 1 अरब 17 करोड़ से ज़ायद नुकसानात की निशानदेही की जा चुकी है, और बाकी जो नुकसान है उसके हवाले से जो अथॉरिटीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं, वो अपनी वर्किंग कर रही हैं और उनके बारे में वो बहुत जल्द जो तहकीकात है वो मुकम्मल करेंगी। इसमें ये जो रिपोर्ट है, इसमें यह कहा गया है कि पेशावर यूनिवर्सिटी के ऑडिट के मुताबिक 5 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ऑडिट एतराज़ साल 2019 और 2020 पर लगाए गए थे, जब ऑडिटर जनरल के पास ये आया था। पहले तो ये अपने एतराज़ात नहीं लगने देते थे, ऑब्जेक्शन नहीं लगने देते थे। अब आके जब इंसाफ का बोलबाला या एहतसाब का बोलबाला हुआ है, तो ऑडिटर जनरल को भी पता है कि अब मैं लगा सकता हूँ, अब मेरे ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आएगा और मैं पॉलिटिकल जो है वो मेरे लिए मामलात ख़राब नहीं होंगे। उन्होंने एतराज़ लगा दिया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में 5 अरब 20 करोड़ रुपये से ज़ायद की 52 ऑडिट एतराज़ात किए गए। दस्तावेज़ात फराहम ना करने पर 1 अरब 17 करोड़ से ज़्यादा नुकसानात की भी निशानदेही की गई है इसके अंदर। अब इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तनख्वाहों और पेंशन की मद में 57 करोड़ 18 लाख से ज़ायद के एतराज़ात किए गए हैं, जबकि जीपी फ़ंड का रिकॉर्ड दुरुस्त ना रखने पर 32 करोड़ 85 लाख से ज़ायद के एतराज़ात लगाए गए हैं। और ये ऑडिटर जनरल ने एतराज़ात लगाए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रिटायर्ड मुलाजमीन को 17 करोड़ 10 लाख 80 हज़ार के अलाउंस जारी किए गए। ये वो लोग थे जिनको अलाउंस जारी किए गए और ये बेज़ाब्तियाँ होती रहीं। गैर मुनसफ़ाना काम की तकसीम के बायस 8 करोड़ 98 लाख से ज़ायद का नुकसान हुआ। PhD अलाउंस पर 2 करोड़ 61 लाख से ज़ायद के एतराज़ात सामने आए हैं। दूसरी जानब जो VC हैं पेशावर यूनिवर्सिटी के, उनका कहना है कि VC का चार्ज संभाले मुझे सिर्फ 5 माह हुए हैं और ये बेकायदगियाँ मुझसे पहले की हैं। लेकिन एक बात का मैं वादा करता हूँ कि मैं जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ पूरी जो है वो मैं उनको अपनी जो है वो असिस्टेंट्स जो है वो प्रोवाइड करूँगा, उनको मदद प्रोवाइड करूँगा, उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, जो चाहिए होगा, इन सारे हवालों से जो है वो मैं करूँगा। और हम यूनिवर्सिटी को और ये जितने भी मामलात हैं हम अपने आप को क्लियर करवाएंगे और हम इन मामलात से अपने आप को जो है वो अपनी जान छुड़वाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बड़ी जो है वो एक सुबकी हुई है और ये एक तारीख़ी तालीमी इदारा है जो कि बदनाम होकर आया गया है। और हम बिलाखिर इस पर जो है वो कार्रवाई भी करेंगे और हम इस सारे मामले पर खामोश नहीं बैठेंगे।
इसी तरीके से आप जानते हैं जब हम बाकी कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से जो मामलात सामने आए, फिर जो लियारी में यूनिवर्सिटी बनाई गई, जो एक नया रेफरेंस फाइल किया गया है, जो बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, बेनज़ीर के नाम पर लियारी में ये यूनिवर्सिटी बनाते हैं और वहाँ ये फ़्रॉड करते हैं और वहाँ पर फ्रॉड में मुलव्वस, चाहे वो स्पीकर हो सिंध असम्बली का आगा सिराज दुरानी, चाहे वो जो है वो बाकी जो वहाँ पर मुलव्वस अफराद हैं, ये सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है। बेनज़ीर के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जाती है और उसमें ये फ़्रॉड करते हैं और उस फ्रॉड में ये सारे के सारे मुलव्वस पाए जाते हैं और इनके खिलाफ ना सिर्फ इंक्वायरी बल्कि रेफरेंस फाइल हो गया है और ये इन्होंने अबूरी ज़मानतें करवाई हुई हैं सिंध हाई कोर्ट से और ये सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए आए हैं। हकीकत ये है कि इन्होंने इतने बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं कि इंसान कहता है कि ना इन्होंने कोई मेडिकल का शोबा छोड़ा, ना इन्होंने एजुकेशन का शोबा छोड़ा, इन्होंने हर तरफ जो जाल बिछाया करप्शन का और हर इदारे को करप्ट किया ताकि हम उसके बेनिफिशरी, अल्टीमेटली यही माफिया थी जो हमारी करप्ट लीड थी और यही माफिया थी और इन्होंने ये सारे का सारा अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब हम आ जाते हैं मियाँ मंशा के हवाले से। मियाँ मंशा का जब नाम आता है तो आपके सामने एक बात तो बड़ी क्लियर सामने आ जाती है कि नवाज़ शरीफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टर और नवाज़ शरीफ की ATM मशीन जिसको कहा जा सकता है वो पहले नंबर पर मियाँ मंशा का नाम आता है। मियाँ मंशा पाकिस्तान का जो है वो बड़ा बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन, अब एक बात और आप याद रखें, शरीफ ख़ानदान का जब जिक्र आता है तो शरीफ खानदान तो बेसिकली बिजनेसमैन थे, इन्होंने ये ताजर थे और ताजर इन्होंने सियासत भी तिजारत के तौर पर की है। इन्होंने सियासत में रहते हुए ऑस्ट्रेलिया की जो स्टील मिल है उसमें 50% शेयर्स इन लोगों के थे। ये सियासत में रहते हुए इन्होंने तिजारत की है, इंडिया के साथ अपने रवासम बेहतर किए हैं। जो इसराइली कंपनीज़ हैं उनके साथ इन्होंने तिजारत की है। तभी तो पिछले दिनों में जब फ़लस्तीन पर जो है वो ढा रहा था दहशतगर्द इसराइल, तो तब पूरी कौम खड़ी थी, पूरी कौम इस पर बात कर रही थी। अगर कोई बात नहीं कर रहा था तो वो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ थे, क्योंकि इनकी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, अरबों रुपए के इनके बिजनेस चल रहे हैं और ये अपनी इन्वेस्टमेंट को ख़राब नहीं करना चाहते थे। अब ये जो जिनको यार ख़ास कहा जाता है मियाँ नवाज़ शरीफ का, मियाँ मंशा, उनके ख़िलाफ़ एक अहम केस और एक अहम इंक्वायरी शुरू कर दी गई है नैब की तरफ से और ये इनके ख़िलाफ़ है मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में नैब के इस ऑफिशियल लेटर में ये कहा गया है कि ये जो जाल बिछा हुआ था ना चौधरी शुगर मिल का, फिर आपको ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा नेटवर्क जो है वो शहबाज शरीफ का नज़र आता है, तो वो जो नेटवर्क था मनी लॉन्ड्रिंग का, उनके बराबर का नेटवर्क मियाँ मंशा चला रहा था और मियाँ मंशा मनी लॉन्ड्रिंग करके यहाँ से पैसा बाहर भिजवा के, क्योंकि इनके जो हुक्मरान थे वो वहाँ पर बैठे थे और वो सारे मामलात को देख रहे थे, तो इसलिए सारे मामलात में वो इनको हेल्प करते थे, वो इनको असिस्ट करते थे, वो इनको जगह प्रोवाइड करते थे, वो इनके लिए वहाँ पर जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे और यही वजह है कि वो फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस था। चेयरमैन नैब ने काफ़ी शिकायत, अब इसके बारे में ये आ रहा है मियाँ मंशा के हवाले से कि सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों ने कंप्लेंट्स फाइल की नैब की, और आप जानते हैं कि चेयरमैन नैब अगर मियाँ मंशा के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर रहा है या उसने तहकीकात शुरू कर दी हैं और ऑफिशियल उसका की अनाउंसमेंट कर दी है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा आवाम का प्रेशर होगा। मियाँ मंशा के ख़िलाफ़ को इंक्वायरी शुरू करना आसान काम है, जैसे मलक रियाज सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकमुका करवा लेता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके ले दे करके अपने मामला ठीक कर सकता है, तो मियाँ मंशा के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू करना ये तो बड़ी बात थी। लेकिन क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा जो है वो एक प्रेशर था, कंप्लेंट्स थी, शिकायत थी, जिसकी बुनियाद पर ये इंक्वायरी शुरू की गई है और उसमें यह कहा गया है कि जो तहकीकाती अफसरान हैं, जो इन्वेस्टिगेशन अफसरान हैं, उनके साथ बाकायदा मुशावरत और उनके साथ डिस्कशन के बाद मियाँ मंशा के ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी शुरू की गई है और ये हुक्म दिया गया है चेयरमैन नैब की तरफ से कि तहकीकात शुरू की जाएँ उन पर। इससे पहले भी कुछ इल्ज़ामात हैं और इसमें यह कहा गया है, उन इल्ज़ामात में, इस लेटर में उन इल्ज़ामात का भी जिक्र किया गया है कि बरतानिया में 600 मिलियन पाउंड्स का होटल ख़रीदा है मियाँ मंशा ने और वो वहाँ पर उसकी कोई मनी ट्रेड नहीं है, लेकिन उसने 600 मिलियन का वहाँ पर ख़रीदा है। इसके अलावा मुस्लिम कमर्शियल बैंक की नजकारी का जो मामला था, MCB की जो नजकारी करप्शन केस था, उसमें भी मियाँ मंशा को तलब किया था और वो भी तहकीकात पेंडिंग हैं और इसमें यह कहा गया है कि उन
तहकीकात के साथ साथ, चाहे वो बरतानिया का वो होटल हो, चाहे वो MCB की निजकारी हो, वो भी अपनी जगह तहकीकात जारी हैं। और उसमें अब जो नई तहकीकात हैं, ये असल केस है इनके ख़िलाफ़ और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और इसमें जो है वो ज़राए के मुताबिक नैब की इस रिपोर्ट में मियां मंशा के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ऐद किया गया है कि उन्होंने MCB बैंक को की जो रकम है, MCB को बैंक की ही रकम से ख़रीदा। अब आप देखें, MCB को ख़रीदा उसी बैंक की रकम से, और ये उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है और उसकी बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो रही है। जबकि निजकारी के हवाले से भी वो कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके। और अब नैब ज़राए का ये कहना है कि MCB बैंक निजकारी केस में उनका रेफरेंस फ़ाइल होने जा रहा है, और दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ़ लोग हैं वो उनके जो है वो उनको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। और अब इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी जो तफ्तीश है उसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। ये निशात ग्रुप और मुस्लिम कमर्शियल बैंक समेत मुतअद्दिद जो सनती इदारे हैं उनके हवाले से ये सारी की सारी जो तहकीकात हैं वो शुरू की गई हैं, और ये सारे के सारे मामलात शुरू किए गए हैं। और बिल आखिर अब जो है वो मियां मंशा की गर्दन को पकड़ने के लिए नैब ने जाल बिछा दिया है, नैब ने उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। हम उम्मीद करते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस बात को जो है वो इंतज़ार में थी कि ये जो बड़ी मगरमच्छ हैं, बड़ी मछलियाँ हैं करप्शन की, जिन्होंने इन माफियाज़ को, जो पॉलिटिकल माफियाज़ हैं, इनको हमेशा से बैक किया है, उनको कब पकड़ा जाएगा। तो उनकी बारी आ गई है और इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द पकड़ में आएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।